हेलो। जी। अमित भाई नमस्ते। नमस्ते भैया। मैंने और कुछ नहीं बोलना, मैं 5-7 दिन से देख रहा हूँ यार, आपको जितना पका रहे हैं लोग। मैं जात का, अगर आप जानते हो तो मैं गोस्वामी हूँ। भाई हैं आप तो अपने। नहीं वो तो चलो वेलकम है, मैं और कुछ बात पे नहीं बोलूंगा, कोई जी। टॉपिक मेरा कुछ नहीं। ये जितने लोग पढ़े लिखे हैं जो बेकार, इनको ये बोल दो कि अगर जो गोस्वामी, आप जानते हो गोस्वामी किस समाज में आते हैं? नहीं, हमको पता है कि सारे इंसान हमारे भाई, मतलब भारतीय, हर भारतीय हाँ मेरा हाँ, भाई है। अमित भाई उस मैं आपके वो डिबेट पे नहीं जाऊंगा, मेरे जी। को यार ये जितने अपनी बिरादरियों को, ब्राह्मणों को मैंने देखा ना, जी, जी। आपको लोग गलत जो साबित कर रहे हैं, गलत आप नहीं हो। तो वो तो मुझे पता नहीं हो तब। मेरे को ये अच्छा चलो, आप क्योंकि आप क्वेश्चन पुट अप करते हो, मेरे को ये पता है कि एज ए मैं बाई प्रोफेशन एज ए प्रोफेसर हूँ, तो मैं थोड़ा सा ये जानना चाह रहा हूँ कि ये लोग जो घुमाते हैं आपको बातों पे, जी, जी आप भैया। सही जवाब देते हो। आज 5 दिन से मैं थक गया हूँ देख देख के। जब मैं क्या? फ्री होता हूँ तो अच्छा मेरे को ये बता दो, जी, जी। थोड़ा सा बताओ। अपने भाइयों के लिए, हालांकि वो लोग बुरा मानेंगे, जी, जी। जैसे अब मैं कह दूं कि ये के भगवान शिव का कह दूं को नमामि सविताम निर्वाण रूपम विभुम व्यापक्रमम वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम मतलब अगर उनको ये मैं बोल दूं, हुँ। आप जब उनसे ये पूछते हो कि भाई तू पुलिस में है, ठीक हाँ। है, हुँ। आप भाई इंस्पेक्टर हो, आपको हिंदी आती है, हुँ। आप लॉजिक जो होता इसमें, अमित मेरा ये कहना, आपको मेरा पूछने का लॉजिक क्या है, अमित भाई आपसे ना, जी, जी। कि यार आपके पास एनर्जी कितनी है जो आप थकते नहीं हो नहीं भैया, रिप्लाई देते देते। हमारा काम ही है पत्रकारिता में एक। नहीं अमित भाई, अमित भाई मैं तो आपसे हाथ जोड़ता हूँ, आपके पास एनर्जी, मैं तो थक जाता भाई, मेरे पास मैं तो हाथ जोड़ लेता भाई, अब मेरे को ये कोई चैनल नहीं चलाना, मैं तो थक जाता। और लेकिन जो लोग कहते हैं सवाल पुटअप करते, अच्छा शायद कोई आप रिकॉर्डिंग करोगे सुन लेंगे, मेरे को ये कहना है, जी, जी बताएँ भैया। जैसे मैं मान लो आप हुँ। कारपेंटर हूँ, जी, जी। मैं मान लो आप इंजीनियर हूँ, किसी किसी लाइन में हूँ, हाँ, हाँ। मतलब ये ABCD, जैसे मान लो मैं चुनाई मिस्त्री हूँ, हुँ। मुझे नॉलेज है कि मैं कंट्रैक्ट लेता हूँ, कि मुझे पता है कि 3 फ्लोर बनाना है तो इसका टेंडर मेरे को कितने में लेना है, जी, जी। उसको हम पंडित कह सकते हैं। हुँ। और जबकि हर ब्राह्मणों में आपने, अगर शायद कोई कंप्लेंट भी करेगा, हुँ। हर ब्राह्मणों में गोस्वामी गोसाई ऐसी जात होती है, अगर आपको पता होगा, मैं दिल्ली में रहता हूँ, जी। कि जो कि मतलब ये चीजें ऐसी होती है कि किसी चीज का आप परफेक्ट अगर नॉलेज रखते हो तो उसी को पंडित कहते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। उस क्षेत्र के पंडित। अगर अमित भाई किसी क्षेत्र का, मतलब किसी क्षेत्र का, जैसे मैं आपको कह दूं कि भाई मुझे मोटरसाइकिल चलाने आती है, हाँ। तो मैं उसका परफेक्ट, मुझे मोटरसाइकिल के पार्ट के बारे में पता है, तो उसको आप कह सकते हो पंडित। आपकी नजरों में पता नहीं आप क्या कहोगे, लेकिन मुझे पता है परफेक्ट नॉलेज जिसको हो जिस चीज में, हाँ, उसको पंडित कहेंगे। उसी को हम पंडित कह उस सकते हैं। क्षेत्र का उस क्षेत्र का उसको पंडित कहेंगे। आप एग्जाम्पल के लिए, जैसे अमित भाई क्या होता है कि हम गांव में जाते हैं, 70 साल के कोई शेड्यूल कास्ट वाले, जैसे जो राजभर है या हरिजन है, वो लोग, हम यूपी से बिलोंग करते हैं, अब मैं तो प्रॉपर खैर दिल्ली में सेटल हूँ, मैं जाता नहीं हूँ, जैसे मेरे को कहते हैं हमारी गोसाई जात को लोग ये मंदिरों में पूजा हम कराते, कहते हैं बाबा नमस्कार, हुँ। बाबा प्रणाम, मेरा पैर छूते हैं, हुँ। मेरे घर का पानी नहीं पीते, तो मैं उनको बोलता हूँ, चाचा आप 70 साल के हो, मेरा पैर मत छुआ करो, मैं हुँ। ऐसा मेरे पाप मत लगाओ। हुँ। अमित भाई जिंदगी में पहली बार मैं एक कोई तेरहवीं में गया था, मेरे को हजम में किसी लाला कायस्थ, जो हाँ। मतलब अगर आप श्रीवास्तव जानते हो, जी, जी। एक ब्राह्मण कम पढ़ रहा था, तो उसमें मैं नहीं गया, और उसमें लोगों ने सिफारिश करा कि यार एक जने कम पढ़ रहे, रामायण दिया, बाल्टी दिया, जो भी दिया, अपने गोबर पाथने वाले को लाके मैंने दे दिया। हुँ। पर मुझे ये समझ में आता कि आपको लोग जो ब्लेम कर रहे हैं, मेरा कहने का पर्पज अमित भाई ये है कि मैं जब भी मेरे पास टाइम नहीं होता है, आता हूँ, केवल आप, आजकल भगवान का नाम नहीं ले रहा हूँ, केवल आपको देख रहा हूँ। नहीं, नहीं, बहुत धन्यवाद, आप भाइयों का प्यार है। नहीं उसके इशू नहीं, इशू ये हो रहा अमित भाई, आप जो बोलते हो उसका मैं, अगर आप उसमें टोटल आप डिबेट करो, और अच्छा किसी पार्टी से, मैं किसी संगठन से वो नहीं बताऊंगा आप, कभी दिल्ली का मैं प्रदेश अध्यक्ष था, दिल्ली में ही रहता हूँ, अच्छा, अच्छा। संगठन क्यों छोड़ा, इसी चोरा हेरे फेरी के चक्कर में छोड़ा। अगर हाँ। मान लो एक एक कोई माँ विधवा है, जी, उसका जी। पति नहीं है, हाँ। बेटा कमा नहीं रहा, उसका जी। राशन कार्ड बनाने के लिए 5,000 रुपए भाई क्यों ले रहे हो?
सही बात है। ये तो मतलब एक तरीके का उस डकैती है। संगठन में आप बताओ अमित भाई, उस संगठन में मैं क्यों रहूंगा? नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। अच्छा, पढ़ाई लिखाई आपको बता दूं कि आपके बीएचयू से मैंने, आपके टीडी कॉलेज अगर जौनपुर सुना होगा हाँ, आपने, हाँ। तो जी, जी। वहां से मैंने इंटर करा था, और उसके बाद आपने बीएचयू सुना, वहां से बीएससी मैंने करा था, उसके जी। बाद आप, मेरा ननियाल आपके आजमगढ़ में पड़ता है। अच्छा, अच्छा। प्रॉपर पढ़ाई लिखाई मैंने वहीं से करी। लेकिन अमित भाई मेरे को आपका जो लोग इतना टारगेट, मेरे ही अंबेडकर नगर से लेके जहां जहां से लोग हूं, तो मैं वहीं से बिलोंग करता हूँ, मेरे को ये सिस्टम नहीं है, बात पूछने का लॉजिक क्यों लोग नहीं समझ। अच्छा, उसमें कोई बंदा ऐसा मुझे नहीं दिखा जी। जो बंदा अमित भाई कूड़ा बीनने वाला हो। हाँ। जैसे मान लो कि रोड पे उठा के कचरा बीनता हो, उसको कोई एबीसीडी ना पता हो। जो हुँ। बंदे आपसे लॉजिकल बात करते हैं, मेरे को ये नहीं समझ में आता, वो सवाल करते हैं ब्राह्मणों पे टाक। अरे ब्राह्मणों का लॉजिक ही नहीं है। ब्राह्मणों से ऊपर अगर देखा जाए तो गोसाई समाज होती है, जिनको लोग बाबा कहते हैं। मेरे हुँ। को ये नहीं समझ में आता कि जो पूछते हैं, जी। तो अगर पूछते हैं सवाल, तो ये ठंडे दिमाग से क्यों नहीं पूछते हैं कि अमित भाई मेरे को ये पूछना था। अभी परसों नरसों मैंने देखा, एक कोई आपके सिपाही थे, वो आपका फोन ही काट दिए। हुँ। अगर लिटरेचर नहीं पता है, हिंदी नहीं आती आपको, हुँ। मैंने वही सवाल पूछा ना, कि जैसे मैं कह दूं कि संकट हटे मिटे सब पीरा, हुँ। जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। हुँ। अब इसका मतलब उनको वो अगर पूछ लूं मैं कि भाई हुँ। आप बहुत पढ़े लिखे हो, आप ये बता दो संकट मिटे हटे सब पीरा, इसका हुँ। मतलब क्या होता है? हुँ। अच्छा, आपके सवाल का जवाब कोई नहीं दे पा रहा है। हुँ। सब लोग क्या कर रहे हैं कि वो टॉपिक बना रहे हैं। हुँ। तो मैंने केवल आपसे ये जानना है, इतना अमित भाई केवल कहना है कि आप उनको यह हाथ जोड़ के बोल दो, महाराज जी आपकी कोई बुराई नहीं मैं कर रहा हूँ। सवाल क्या है कि जैसे मैं अपने घर में अभी बुलाऊं, आप अपने घर में बुलाओ कि भैया रे ऐसा कर, प्लम्बर जैसे है, प्लम्बर है, कारपेंटर है, अगर ये कह दूं भैया रे ये मेरा जो है पाइपलाइन जाम हो गई है, हुँ। अपने काम का वो मास्टर माइंड है, तो मैं उसको पंडित उस लाइन का बोल सकता हूँ कि इस मास्टर माइंड है, इस लाइन बिल्कुल, का वो पंडित है यार। बिल्कुल, बिल्कुल है। जो मैं ये बोल रहा हूँ, हालांकि हमारा अयोध्या से जुड़े लोग हैं, हुँ। हमारे से गोस्वामी सुभाष के लोग जुड़े हैं, वो लोग बुरा मानेंगे अगर आप डाल दोगे। हुँ। लेकिन अमित भाई आप इस पे एक्टिव रहो, मैं ये नहीं। नहीं बुरा मानता हूँ कि मैं आपको कोई शिकायत नहीं कर रहा हूँ। इस चीज से क्या होगा, लोगों का क्या बेनिफिट अमित भाई होगा, जी। कि कोई बंदा क्या होगा कि कोई ऐसा सर्कुलर नहीं चला पाएगा कि भाई नहीं, एक तो बैठा है, हुँ। एक ऊपर एक नीचे। अमित भाई हुँ। मैं किसी तरह, पता नहीं क्यों आपको मेरा, मैं जो टॉलरेट कर रहा हूँ कि ये चीजें। अच्छा, सबसे बड़ी मजे की बात हंसने की ये है कि वो बंदे जो आपसे, वो पुलिस वाले महाराज जी कौन थे जो आपका, आपके ऊपर डाले थे, फोन काट दिया जब आपने उनसे कुछ क्वेश्चन पुट अप करा था, वो कौन थे महाराज जी, कहाँ गए थे? अभी अभी लेटेस्ट में? नहीं नहीं, परसों वाले नहीं, आपने कब डाला डेट तो मैंने नहीं देखा था, जब आपसे वो सवाल बहुत करने लगे, अवस्थी हूँ, ये हूँ, वो हूँ, उस चीजों पे मैं गया। मैं 15 मिनट मेरे पास अमित भाई टाइम नहीं होता, 6:30 बजे तो मैं निकल जाता हूँ, क्योंकि दादरी में जाता हूँ। जी, जी भैया। नहीं वो अच्छा वो और क्या उसके कहते हैं, हाँ, बाद, वो सब इंस्पेक्टर थे हाँ तो हाँ, हाँ, ठीक, 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 हाँ। अच्छा दूसरा, लॉजिकल आप इतनी रिस्पेक्ट से बात करते हो कि जी मेरे भाई बताओ, जी। शायद आप रिकॉर्ड कर रहे होगे, वो लोग ये कहेंगे कि यार ये सुशील गोस्वामी ऐसे क्यों बात कर रहे हैं, लेकिन मेरे को अमित भाई इस पे जिंदा दिली बना के रखना। नहीं, नहीं, बहुत धन्यवाद एक भैया, तो आप ये लाइए। है, कई जी। बार अमित भाई मुझे ये लगता है ना, कुछ तो इसमें शराबी लोग होते होंगे साले, जो पी खा के फालतू की बात करते होंगे। नहीं, अब हम तो सामने देख नहीं सकते कौन कैसा है। अब जो फ़ोन करता है भाई हमारा काम है, हम तो पत्रकार हैं, मेरा काम है सच नहीं नहीं, बताना। वो तो अमित भाई आप कोऑपरेट करते हो, मैं सलाम करता हूँ उस चीज के लिए, आपको मैं इज्जत देता हूँ। लेकिन ये है कि लैंग्वेज मैंने ये नहीं देखा कि मेरे खिलाफ चाहे सन्यासी हो जाए, चाहे वो आपके अयोध्या वाले हो जाए, या चाहे जो भी हो जाए, मेरे को ये नहीं समझ में आया आपने किसी के खिलाफ ही नहीं। शंकराचार्य की जैसे बात लॉजिक उठी थी, हाँ। अरे भाई ये चीज, मैं मान लो एमएससी करा हूँ हाँ। पीएचडी से, जी। और वहां बनारस से कर लिया, मान लो मेरी क्या गलती है? सही बात है। मेरे साथ मेरा चमार कोई दोस्त अगर पीएचडी कर लिया बनारस बीएचयू से, तो उसकी क्या गलती है? सही बात है। वो तो सबको अधिकार है, जो पढ़ेगा वो करेगा। अच्छा, पकड़ा मुझे देखने आता है, जब उसी उसी सब्जेक्ट से उसने पढ़ा है, तो उसकी क्या गलती है? सही बात है। अच्छा, मान लो मेरी, मान एग्जाम्पल के तौर पर अमित भाई, मान लो मेरी बेटी, अगर मान लो गोसाई समाज से मैं हूं, अगर मान हुँ। लो मेरी बेटी किसी चमार को पसंद कर लिया, हुँ।
और चमार के लड़के ने मेरी बेटी को पसंद कर लिया तो उसकी क्या गलती है? कोई गलती नहीं है किसी, भाई भाई वो पढ़ी लिखी भाई देखिए, वो भी पढ़ी लिखी है, क्योंकि मैं एजुकेशन अगर उसको दिया तो इसलिए थोड़ी ना दिया कि वो अपनी डिसीजन ना ले सके। डिसीजन जब भाई वो अगर 22-25 साल 28 साल की होगी, डिसीजन तो ले सकती है ना। मैं बिल्कुल ले सकता, कोई भी ले सकता है भैया, लेकिन मैं आपको बताऊं, वो बहुत घटिया सोच के लोग होते हैं जो ये जाति होती देख कर करते हैं। मेरा मानना ये है, अगर आपके अच्छा। समकक्ष एक एक सेकंड में बात सुन लीजिए, ये आपके जी। समकक्ष कोई भी व्यक्ति है जो आपके जैसा काबिल है, आपका विचार उससे मिल रहा है, आपका प्रेम मिल रहा है, जाति और धर्म कोई मायने नहीं रखता है, इंसानियत मायने रखती है। अगर वो इंसान आपके लिए बढ़िया है, तो अमित वो अमित व्यक्ति, भाई, कोई भी वो लड़की किसी भी मैं लड़के से और कोई भी लड़का किसी भी लड़की से शादी कर ले। वो तो चलो वो भी छोड़ दो। हुँ, अमित भाई अभी मैं छत पे बैठा हूँ, मानोगे नहीं, मेरे किराएदार हैं, जी, जी। बिहार के हैं, मुझे नहीं पता है वो कौन सी कास्ट के हैं। जी, जी। मानोगे नहीं, दिल मिलने की बात है, इनके साथ बैठ के खाना भी खाता हूँ, रोटी भी खा लेता हूँ, कभी कभी ऐसा होता है सब्जी रात लेट आते हैं तो चलो, ये मेरे को ये नहीं समझ में आता कि यार ये निकालता कौन है। अरे जब वो जमाना था, आज के जनरेशन में बताओ, मैं कह रहा हूँ चलो मैं आपकी बेटी हूँ या आप मेरे पापा हो, मैं हुँ, भी भग गया तो क्या करोगे आप? हुँ। क्या करोगे? कंप्लेन ही करोगे ना पुलिस थाने में, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं है। मैं कह दूं कि मैं 28 साल की हो गई हूँ, मैं जहां मर्जी कर सकती हूँ, तो क्या करोगे आप? हुँ। नहीं भाई, वो तो तो देखिए, इन चीजों वो के तो लिए अमित भाई वो तो अधिकार है। वो पक, देखिए, उस व्यक्ति का, हर व्यक्ति का स्वतंत्रता का अधिकार है, वो उसका अधिकार है। लेकिन उसका ए अधिकार है जो एक, करे, मैं उसका हाँ। अधिकार, हम पेरेंट्स कुछ नहीं कर नहीं, सकते। लेकिन का इसमें 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 सबसे बड़ा कारण ये हो बनता है, देखिए, आप कभी भी यह चीज़ें उन लोगों में नहीं पाते होंगे जो संविधान को मानने वाले लोग होते होंगे। ये दिक्कतें हमेशा उन लोगों में आती है जो जाति श्रेष्ठता लेके बैठे रहते हैं, कि हम इस जाति के हैं और हम श्रेष्ठ हैं, उस जाति यार में। अमित भाई जाति श्रेष्ठता की बात मानोगे नहीं कि हमारी बिरादरी को पांडे शुक्ला चौबे आप डिबेट में दे देना, मैं बात भी करूंगा, ऐसा नहीं कि एमएससी करा होती है आपके बीएचयू से, मेरे को जी, जी। नॉलेज है। जी, जी। मैं सवाल ये करना चाह रहा हूँ अपने ब्राह्मण बिरादरी से सवाल, लेकिन ये है कि एक बात बता दो, मतलब सिंपल सी बात, हुँ, कि आजादी आज की जनरेशन में बताओ है कि नहीं है? हमारे जमाने में चलो कार आती है, माँ बाप देखने जाते, आज के जमाने में बताओ अब है ऐसा? सही बात है। बिल्कुल, आज तो भाई आज आप अच्छा स्वतंत्र कोई हैं। कहे, आया मान लो मेरी बेटी अभी मान लो मैंने उसको सीए करा रखा, सीए कोई अकाउंटेंट मिल जाए उससे शादी कर लेगी तो मैं क्या करूंगी? जो कास्ट थोड़ी पूछूंगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, और आपको सहयोग करना चाहिए भाई, लड़का योग्य है, लड़की योग्य है, दोनों अच्छा है, बहुत अच्छा है फिर तो। अच्छा नहीं, लड़का योग लड़की योग में भी अमित भाई आपकी बात थोड़ी सी आज के अभी के टाइम के लिए आपका 2 मिनट के लिए आपको नहीं, थोड़ा सा नीचा दिखा, लड़का योग लड़की योग से नहीं बात है। हुँ, सवाल अमित भाई ये होता है कि भाई मेरी बेटी, मुझे पता सेंस ऑफ ह्यूमर रखती है, उसको पता है कि 28 साल की मैं हो गई हूँ, मेरे को जिस लड़के को चूज करा है वो लड़का क्योंकि 28 साल की लड़की अगर 22 साल की लड़की हो तो उसके दिमाग तो होगा ना। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो चूज कर रही, वो चमार थोड़ी ना देखेगी, हरिजन थोड़ी ना देखेगी, यादव थोड़ी ना देखेगी, ब्राह्मण मौर्य कोई भी थोड़ी ना देखेगी। बिल्कुल, वो तो अच्छा जो मैं अपने देखिए, किराएदारों के पास अगर मान लो मैं एक सब्जी एक खा लेता हूँ, रोटी एक खा लेता हूँ, एक एक मैं एक उनसे अमित भाई ये थोड़ी ना पूछता हूँ कि आप कौन बिरादरी के हो। बिल्कुल, सुशील भैया, मैं आपको 1 सेकंड नहीं रोकूँगा। जैसे आपने कहा ना कि वो लड़की ये नहीं देखेगी, तो कोई भी व्यक्ति प्रेम देखता है कि प्रेम हमारा कहाँ है और वो व्यक्ति हमसे प्रेम कर रहा है, हमारा ख्याल बस रख रहा है। वही मैं वही तो अमित भाई आपको ये, डाइवर्ट कर रहा था, हाँ, तो मैं ये, राधा रानी वाली बात है हाँ, कि मुझे प्यार प्रेम आपसे है, प्रेम किस तरह से है? आपके नेचर से, आपके करेक्टर से, पैसे को वाला प्रेम नहीं, क्योंकि नहीं, उसको ऑलरेडी मैं ये कह सकता हूँ कि जब 28 साल मैं उसको इतने महंगे स्कूल में पढ़ाया, जहाँ बिल्कुल, किसी बिल्कुल। के बाप अगर 500 रुपए नहीं दे सकता, वहां मैं 5,000 10,000 देता था। हुँ। तो ये चीजों को ये लेवल रखेगी कि वो ये देखेगी कि यार बिरादरी क्या लेना, कोई लेवल नहीं, देखेगी। बिल्कुल, बिल्कुल। वही मेरा योग्य का मतलब वही है, प्रेम से, कि अच्छा अगर इसी वो इसी व्यक्ति, बात के लिए अमित भाई आपके, मैं ये चाह रहा हूँ कि ये आपका सॉर्ट आउट हो जाए, ये लड़ाई जो लोग हमारी बिरादरी में लोग ब्राह्मणों में डाल रहे हैं, ये लड़ाई आपकी, ये लड़ाई लॉजिकल नहीं है, ये बेतुकी बात है अगर हुँ, आप समझ पाओ तो। हुँ, अच्छा कोई अगर मान लो कोई गांजा पी के भांग खा के कोई अगर मान लो नशेड़ी पसेड़ी बात करता हो तो वो उनकी थिंकिंग है, देखो बुरा हुँ, माने कोई कुछ भी कहे हमें नहीं मतलब है। हुँ, आईएएस पीसीएस जितने लोगों ने बात करा ब्राह्मण समाज से, हमारे भी 2-4 रिश्तेदार है आईएएस पीसीएस है जो हुँ। कानपुर वगैरह में है अमित भाई, लेकिन मौसी के लड़के वगैरह, लेकिन मेरे को ये आता है कि आपको ऐसे सवाल करते हैं ना कि जिसमें आपको पकाते, मेरे को ये गुस्सा आया कि आपका जवाब देते देते आप थकते नहीं हो। अरे यार
पोगा पंडित का मतलब उन्होंने ये नहीं बोला, कोई बंदा आज तक मुझे ये नहीं मिला कोई इस क्वेश्चन पुटअप करने के लिए कि जो अमित से ये पूछे कि पोगा का मतलब आप क्या कहते हो। ब्राह्मण की पहली बात शुरू करते हैं, फिर आप जवाब देते हो पोगा मैंने क्यों कहा। मैं कह रहा हूँ मैं प्लास्टिक की कंपनी खोला, बाल्टी बनाता हूँ, मैं कह रहा हूँ मैं स्ट्रक्चर का कोई काम करता हूँ, मैं कहता हूँ मैं कोई जो भी अमित भाई A to Z मैं कोई काम करता हूँ, मैं जिसमें आपको पर्सनल पूरा नॉलेज रखता हूँ, तो मैं उस चीज का मतलब पंडित हूँ, बिल्कुल पंडित जिसको आप कहते हो एक्सपीरियंस होल्डर। बिल्कुल बिल्कुल राइट। कि भाई मैं रेलिंग बनाता हूँ, बिल्कुल बिल्कुल जितने लोगों मकान बनते फ्लैट बनते हैं मैं उसमें रेलिंग लगाता हूँ, बिल्डिंग का काम करता हूँ, और मुझे नॉलेज है चक्री इसने नक्शा ये दिया मैंने ऐसा बना दिया, तो उस चीज को कहते हैं कि पंडित है, बिल्कुल नॉलेज इसको है। उस क्षेत्र का विशेषज्ञ। मेरा कहने का पर्पज ये है, लेकिन बिल्कुल अमित भाई उनसे हाथ जोड़ के सबसे कह दो भाई रे मेरी समाज से कोई लड़ाई नहीं है। मैं तो हर वीडियो में यही कहता हूँ, आप सुनते ही होंगे। आपका मैं सुन के अमित भाई 5 दिन से मेरे को केवल ये बात का आया कि आप यार खाना कैसे खाते सोते कैसे, परेशान करने वाले लोग इतने मिल जाते हैं कि आपका देख के मैं जब मैं बेड पे लेटता हूँ अमित भाई 4:30 बजे उठता हूँ। हम्म अब आपको लोकेशन बता देता हूँ वो भी डाल देना, या फरीदाबाद मेरा सेक्टर 91 में घर है। जी जी दादरी में जाता हूँ, दादरी अगर आपने ग्रेटर नोएडा हाँ अगर जी आपने जी सुना होगा। हाँ हाँ यहाँ पहुंचने ट्रैफिक का आप सोच लो, दिल्ली से निकलते कालिंदी कुंज से निकलते महामाया से निकलते एक्सप्रेस पूरा वे आगरा पे निकलते कितना ट्रैफिक अरे लगती पूरा होगी। बस डिपो ही आपका भरा हुआ है वो तो। भरा हुआ है। शाम को आते में 2.5-3 घंटे लगता, 4:30-5 बजे निकलता हूँ, मानो नियमित भाई थक जाता हूँ, लेकिन उस बीच में भी अगर ट्रैफिक जाम निकलता है तो लोग भगवान का नाम लेते हैं, पता मैं क्या करता हूँ हम्म अमित का एपिसोड देखता हूँ। अरे बहुत धन्यवाद बहुत। कभी कभी तो मेरा भी मन करता है कि जिंदगी में यार हमने कोई नशा करना अगर सीख लेता तो मैं अमित से एक दिन बात करता कि यार तू पागल तो नहीं हो गया क्यों। मेरे को अमित भाई मेरे को लगा है आज तक जो बात मैं बोल रहा हूँ जी आप समझना, मेरे को लगता है इसमें जो है ना हम्म 30% आदमी तो मेरे जैसे होंगे। नहीं 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 मैं आपको बताऊं, अभी तक जितने हाँ अगर वो अब आपकी सुनूंगा अमित हाँ भाई, लेकिन ये थकना कि मम्मी मम्मी कभी नहीं गुस्सा करती, मेरी माँ है नहीं। हाँ आपसे ये नहीं कोई सवाल करता तू पागल तो नहीं होगा, क्यों इतना पागल बनता है तू। नहीं नहीं भैया हो क्या क्या परिवार जो हमारे परिवार के लोग हैं, उन लोग जो अपने काम में व्यस्त रहते हैं, लेकिन उन लोग पूछते हैं कि क्या कहते हैं कि आप ये जो कर रहे हैं इतना ज्यादा आपको फोन आते हैं, धमकियां आती हैं, लेकिन उन लोग भी मजबूत हैं, सब लोग अंदर से काफी ज्यादा है, और हमारे परिवार से ही हमको बहुत ज्यादा ताकत मिलती है, अपने लोगों से बहुत ज्यादा ताकत मिलती है। तो चलो ठीक है अमित भाई, मैं तो उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन मैं मैं आपको बता बता संगठन में। मैं आपको एक सेकंड बताऊं, हमारे पास अगर जी। मान लीजिए अभी तक टोटल में मान लीजिए 1000 ब्राह्मण भाइयों का फोन आया होगा, जी तो उसमें से कम 700 ब्राह्मण भाई हमको तारीफ मेरी किए होंगे कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जबरदस्त आप यार देखो। भाई अमित RSS से अब जुड़ गया, मैं संगठन का आपका नाम बता देता हूँ, लेकिन मेरे को ये डर लग रहा है कि आप जोड़ दोगे, उसने भी कोई राशन कार्ड आधार कार्ड की बेईमानी करी थी, किसने की विधवा थी? औरतों के साथ पैसा लिया था। जिस संगठन का मैं दिल्ली का प्रदेश अध्यक्ष था तो मैंने छोड़ दिया, मैंने कहा भैया मेरे को नहीं करना है ये काम, जब तुम विधवा जिसका पति नहीं हो अमित एक बात बताओ उससे तुम राशन कार्ड के पैसे ले रहे हो, और प्रदेश अध्यक्ष होके मैं हूँ और तुम यहाँ का बताओ मेरे ज्वेलरी में मैं कैसे माफ कर दूं यार उनको, कि मैंने कहा भैया मेरे को नहीं रहना, आपकी बिरादरी बेशक मेरे हो लेकिन मैं नहीं करूंगा। नहीं सही बात है भैया, तो गलत बात है, सही कह रहे तो हैं आपने। अमित भाई मेरे को पता नहीं क्यों मतलब थोड़ी सी क्या होता ना अमित भाई, देखो हम्म लो कमाओ दुनिया हम्म ले दे के करती है। हम्म, मैं नहीं कह रहा चोरी करो बेईमानी करो, लेकिन आटे में नमक। सही बात है अमित बिल्कुल। भाई मान लो मेरी माँ नहीं है, अब मैं हम्म माँ क्या अब मान लो मेरा बाप अभी जिंदा है, चलो हम्म ठीक है। हम्म सिस्टम अमित भाई ये कहता है कि यार किसी जैसे मेरी मान लो अभी मैं नहीं हूँ, खत्म हो गया, मेरी बीवी खत्म हो गई और मेरी बेटी कोई आधार कार्ड राशन कार्ड बनवाने जाए, सीधे कह दो कि आप 5,000 रुपए चाहिए, सही बात है बिल्कुल भैया, बहुत दुखद है, तो ये संगठन बहुत में घटिया जुड़ने लोग हैं का ऐसे। क्या मतलब हुआ। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत घटिया लोग होते हैं ऐसे। अच्छा RSS वाले में जो RSS आपको पता मोहन भागवत जी का, मैं आपको बता देता हूँ मेरे को संगठन में लोगों ने क्यों जोड़ा कि आप गोस्वामी जी समाज का थोड़े से करते हो, जी जी थोड़ी सोचते हो। मेरे को अमित भाई एक ही चीज होता है, जैसे कोई लाचार है तो उसका काम करा दो, बहुत अच्छा करते हैं, बहुत बढ़िया करते कोई हैं। थाने में परेशान, अच्छा लोग कहते हैं वीडियो बनाने के लिए, मैं कहता हूँ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं हम्म चाहिए। हम्म अगर मेरे घर पे कोई सुबह अमित भाई 4 आदमी आ जाते हैं कुर्सी लगा के, मेरा क्या होता, आधा लीटर दूध ही तो खत्म होता शहर में। सही बात है भैया।
लेकिन अमित भाई के पास मैंने फोन करा तो उम्मीद लेके करा ना। बिल्कुल, एकदम सही कह रहे हैं आप। या अमित भाई मेरे घर आए तो उम्मीद लेके आए ना। बिल्कुल, आदमी आता है, उम्मीद से आता है, आप उसको लगता है कि सामने वाला उस काबिल है कि हमारी मदद कर सकता है। वो नहीं उम्मीद, थोड़ी सी अमित भाई आपको एक थोड़ी सी आपको ले जाऊंगा, आपके बचपने में ले जाऊंगा, थोड़ी सी जो पकाने वाली बात है, हंसने वाली बात आप समझोगे। हुँ, क्योंकि लॉजिकल में बड़ा मजाकिया टाइम में कभी हंसी मजाक तो करा नहीं आपसे। आपका नंबर पर्सनली एक लूंगा, जो पर्सनल अपना भी नंबर दूंगा, किसी को देता नहीं हूँ वो भी दूंगा। जी, जी, जी। मेरे अमित भाई हंसने मजाकिया का, जैसे अमित भाई पता क्या होता है, हाँ, आप समझे कि जैसे मेरे को ये पता कि मेरे पास 100 रुपए की जरूरत है, क्या करें भैया? तो आवाज़ अमित कट भाई गई थी, पता, आवाज़ कट गई थी। अमित भाई जैसे मैं उम्मीद रखूं कि मुझे 100 रुपए का नीड है, हाँ, हाँ, तो होता क्या है कि एक कॉन्फिडेंस दिल में होता गांव में, क्योंकि मैं बिल्कुल। गांव से बिलोंग, माँ के मरने के बाद सोचा हूं, तो आदमी क्या समझता है ना, अमित के पास जाऊंगे, अमित की मम्मी से 100 रुपए मांगूंगा तो मुझे मिल जाएगा। हुँ, पहले तो वो मर के आया जो आपके पास मांगने आया, हुँ, दूसरा इंसान हो जो सीधे मना कर दे रहे हो कि मेरे पास है ही नहीं। हुँ, हुँ, अब मेरी थॉट क्या है अमित भाई कि जैसे दरवाजे पे कोई आ गया ना, हुँ, अगर उसने मुंह खोला तो मेरे पास अमित भाई चाहे 5 रुपया और ना हो जेब में, हुँ, कि जाने के लिए रास्ते में ट्रेवल करना कोई बात, लेकिन वो अगर मुंह उठा के वो आ गया कुर्सी पे बैठा कि भैया मैं कुछ काम से आई थी, हुँ, और पति उसका नहीं है, हुँ, बच्चे कोऑपरेट नहीं करे, तो अमित भाई मैं सीधे अपनी वाइफ को बोलता हूँ कि नहीं यार इनका काम पहले चलाओ, अपना काम बाद में हो। हुँ। इसीलिए अमित भाई मेरी बीवी का मेरा सब लोग इज्जत करते हैं, कहते नहीं यार ये खुशी की मम्मी सब लोग बड़े इज्जतदार आदमी हैं, इनके घर पे जाओ नहीं, कोई बिल्कुल और जरूरत क्या, ऐसे पड़ती है तो लोगों ये काम बिल्कुल आता सही बात है, ऐसे लोगों का हमेशा सम्मान होता है। है। अब उसमें ब्राह्मण दिखाओ जातवादी दिखाओ वो अलग बात होगी। नहीं, कोई मतलब ही नहीं है भैया, इंसानियत में क्या जाति है और क्या धर्म। वही चीज अमित भाई मैं कहना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं जितने लोग, एक आपकी तरफ से मैं एक हाथ जोड़ना चाह रहा हूँ, अपने सारे दुबे चौबे शुक्ला पांडे जितने लोग हमारी यूपी बिहार बंगाल से बिलोंग करते हैं, हुँ, जो आपको टार्चर करते हैं कि ये बात क्या है, वो बात लॉजिकल, अगर वो एमएससी बीएससी करे हों या किसी सब्जेक्ट से पढ़े हों अमित भाई, हुँ, इतना जरूर रिक्वेस्ट उनसे कर देना कि भाई ये लॉजिकल चीजें ये नहीं है जो आप सोच के मुझे फोन करते हो। लॉजिकल चीजें ये हैं कि जैसे आप कोई बाथरूम बना देते हो, उसका मैं कह रहा हूँ जो बनाने वाला जो मालिक है उसके पास 10,000 रुपए है, आप उसको 7,000 में ठीक कर देते हो, 3,000 हुँ, उसका बचा देते हो। लॉजिकल और नॉलेज आपको उसको, मतलब प्रॉक्टर पंडित आप हो हुँ, कि उसका 3,000 आपने बचा दिया। सही बात। चलिए बहुत धन्यवाद और भैया। अगर उसने 10,000 रुपए रखा आपने 15,000 में करा, तो मैं कह रहा हूँ कि आपकी नजर में कह रहा हूँ कि आपके हिसाब से कि आप उस नॉलेज में पोंगा हो। बिल्कुल सही कह रहे हैं, एकदम सही कह रहे हैं। अब एकदम इसमें किसी भाई को बुरा लगे, जो भी मेरे जानने वाले हैं लोग, तो उसमें मैं नहीं कह सकता, लेकिन अमित भाई ये चीजें जो है इनसे रिक्वेस्ट करके कहो भाई मेरा पर्पज यही है कहने का। बिल्कुल सही बाकी बात। मेरे माध्यम से लोग थोड़ी समझ गए होंगे, नहीं, नहीं, जो बिल्कुल, भी बिल्कुल। देखिए, जो समझने वाले गोस्वामी लोग समाज से आते होंगे, जो अयोध्या से या जितने भी मतलब अपने मठ से हमारे आते हैं, सब लोग लमसम थोड़ी बहुत मुझे जानते हैं। नहीं, नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल जानते होंगे भैया और देखिए, लेकिन इन जो चीजों जो को इतना अमित भाई उनसे इतना हाथ जोड़ के, जैसे एक होता ना अमित भाई, कभी कभी वीडियो पे इनको ये बोल दो महाराज जी मेरा पर्पज ये नहीं है, पर्पज ये है। मैं तो हर वीडियो में कहता हूँ भैया, हर वीडियो में कहता हूँ। जब आप कहते हो जितनी रिस्पेक्ट से अमित भाई आप बोलते हो ना, मैं सुन के थक जाता हूँ कि आपके रिस्पेक्ट, जी भाई बताएं, जी भाई बताएं, अब हमारा जी काम सर ही भैया बताएं। देखिए, अब हमा वो बंदा नहीं समझता, मुझे ये नहीं आता कि आपको गुस्सा क्यों नहीं आता। नहीं गुस्सा करने का कोई मतलब नहीं, क्या करेंगे भैया गुस्सा। अच्छा एक ने हाँ, एक हमारे कोई तिवारी जी थे, उन्हें क्या बोला कि मैं कौन से सब्जेक्ट से करा हूँ, मेरे को बड़ा हैरानी हुई, सब्जेक्ट से करा, हिंदी उनको आती नहीं। बताइए हाँ। तो थोड़ी उनका नाम मुझे नहीं आ रहा अमित भाई, मैं इतना हुँ, मतलब तकलीफ में हुआ, मैं देख रहा था बैठ पे 2 मिनट के लिए योगा कर रहा था, बैठा था औलान कर रहा था। हाँ, हाँ। अरे यार लिटरेचर पढ़ने का क्या मतलब होता है, लिटरेचर क्या होती है, उनको यही नहीं पता लिटरेचर का मीन्स क्या होता है, स लिटरेचर की स्पेलिंग क्या होती है। सही बात है, सही बात। चलिए ठीक भैया फिर हम लोग आराम से बात करेंगे। आपसे बात करके बहुत अच्छा नहीं लगा। नहीं मुझे अमित मैं भाई आपका ये नंबर है ना कि गलती से ये होता है ना कि जैसे शराब स्वरूप पीने वाले खाने पीने वाले मेरे को लगता है पकाते हैं आपको, अरे कोई बात उनका नहीं। फोन एक एक डिबेट और डाल दो,
कि हाँ। भाई रे 8 बजे के बाद फोन नहीं उठाऊंगा। ठीक है, ठीक कर देंगे, जल्दी करेंगे। हाँ नहीं आप, मैं एक उम्र नहीं, मेरी नहीं, 45 साल है, एक एडवाइस दे रहा हूँ ले, आपको कि लेकिन सीधे रे भाई। लेकिन मैं आपको बताऊँ, ज़्यादातर फ़ोन मैं 9 बजे के बाद नहीं उठाता हूँ। मतलब बहुत बहुत ही कम ऐसे अमित फ़ोन भाई होंगे जो उठाओ, ना उठाने का मतलब पता गलत, लेकिन कई बार लैंग्वेज भी लोगों ने न किसी न किसी नहीं, ने तो बोला उसके होगा क्योंकि आपको। मैं उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा व्यस्त भी हो जाता हूँ। जैसे क्या कहते हैं, और भी ऑफ़िस के काम होते हैं, कई सारे काम कल के शेड्यूल बनाने होते हैं, क्या करना है, क्या कैसे करना है, और भी काम होते हैं ऑफ़िस बिल्कुल के। बिल्कुल। तो बहुत कम फ़ोन उठा पाते हो, ज़्यादातर फ़ोन मैं दिन में ही उठा पाता हूँ। क्या कहते हैं, शाम के बाद तो मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे खुद के हमारे काम रहते हैं ऑफ़िस के, तो उसमें बहुत ज़्यादा समय चला जाता है। चलो ठीक है ठीक अमित ठीक भाई, भैया, कोई ठीक मैं बात नहीं, लेकिन ये है कि जो पकाने वाला काम मेरे को ये है, जितना टार्चर लोगों ने करा भाई, कोई आपके बात नहीं। अंदर एनर्जी है। बहुत नहीं मैं अब आपको अभी भी अमित भाई मैं कहता हूँ गुड नाइट कहने से पहले आपको सलूट करता हूँ। मतलब लेकिन मेरा कभी कभी मन करता है ना कि ये चीजें लोग पता नहीं कैसे यार इतना क्वेश्चन पुटअप करते हैं और जवाब देते रहते हो, जवाब देते रहते हो। मैं इसलिए आपको सलूट करा था, आपके पास यार हिम्मत कितनी है। नहीं, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। ठीक भैया, फिर वो वाला आराम से चलो आप जाइए। बहुत धन्यवाद भैया, बहुत धन्यवाद आपका। नमस्ते भैया। ओके अमित भाई, थैंक यू। थैंक यू भैया।